नमो नारायण। राधे राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा। इसकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। यह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास करते समय न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अब इस योग को अगर आप करना है जिसमें दुख के संयोग का वियोग हो, जिससे जो हम 84 लाख योनि में घूमते हुए आ रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, यह सब हम इसकी विशेष व्याख्या करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अंत तक देखने के बाद आज तक जो आपने इस गीता रहस्य में सुना है, इस रहस्य को आप समझ पाएंगे और आपके साधना का मार्ग प्रकट होगा। अगर आप बीच में छोड़ के निकल जाते हैं तो इसको पूरा भाव आपको समझ नहीं आएगा। यद्यपि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको सुनने के बाद आपके अंदर जितने भी वायु हैं, तत्व हैं, जैसे हम इसको साधन भजन करते हैं, कुंडलनी पर कैसे चढ़ें, क्या करें, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं, फिर कुंडलनी पर इसकी चर्चा करेंगे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं, ऐसे दुख रूप संसारी शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता, संबंध विच्छेद नहीं होता। परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इसमें कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले, कितनी ही लंबे काल तक संयोग मान ले, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं, इससे संबंध विच्छेद कर सकते हैं। इस दुख संयोग यानी शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है वह हो जाता है। इसे ही यहाँ योग समझना चाहिए। यह दुख रूप संसार के सर्था वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अभियोग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है, तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्रकृति पदार्थों से नहीं होता, बल्कि इससे संबंध विच्छेद से होता है, इसके वियोग से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इष्ट नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, बल्कि जो नित्य योग है उसी की अनुभूति है। पतंजलि महाराज ने चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा है। योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति बताई गई है। यहाँ अगर हम और स्पष्ट देखें, आगे कहा है भगवान ने, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसा योग। साध्य रूप क्षमता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। और ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितनी रिद्धि सिद्धि बहुप्रेरय भाई आ जाए, कितना भी भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्य चेतसा का अर्थ यह है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई,
इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह की उक्ताएं नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे, चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उसमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के भी हमने कष्ट भोगे हैं, पर उसको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, तथा केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। यह बात समझना चाहिए। अगर हम इसकी और व्याख्या करें तो यह भाव निकल के आता है कि संसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रहता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का भी योग नहीं है, तथा संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना, यही हमारा अज्ञान है। यही मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा का योग का कभी वियोग नहीं होता। मनुष्य जो है चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग, इसलिए संसार दुख रूप है। कुछ चाहने रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहता न रहें तो दुखों का संयोग नहीं होता, बल्कि परमात्मा के साथ योग होता है। अगर हम इसकी क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। कैसे हम अभ्यास करें इस जीवन में परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार की अवस्था विशेष को ही दुख संयोग वियोग योग समझना चाहिए। जिस अवस्था में दुख का स्पर्श मात्र होते ही दुख का वियोग होता है, उस अवस्था विशेष के योग शब्द वाच्य समझना चाहिए। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ तथा जीव का जो संयोजन है वही योग है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना यही योग कहा जाता है। जिस योग का ऐसा महाफल है उसका यत्नपूर्वक अभ्यास होना चाहिए। उस योग का अभ्यास शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त हुए निश्चय के साथ करना चाहिए। यदि जल्दी सिद्धि न भी प्राप्त हो तो दुख बुद्धि से प्रयत्न में शिथिलता न हो, ऐसे चित्त द्वारा योगाभ्यास करना होगा। अब आध्यात्मिक व्याख्या करें इसकी क्रिया योग के माध्यम से। साधना करते समय साधक को अध्यवसाय और अनिर्वण्य चित्त होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में साधना करना असंभव है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया, जो ब्रह्मगति प्रदान करे वही असल में विद्या है। यह बहुत दुखों से प्राप्त होता है। हंस खेले नहीं पिया मिले। जगत के तुच्छानंद से जो हर्षित होते हैं, जगत के खेल में ही जो उन्मत्त रहते हैं, वे उस प्रिय तम आत्मा का संधान नहीं कर पाते। इस कारण भगवान साधना से पहले नीरस जान पड़े तो बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ न होता हुआ दिख पड़े तो उससे साधना के प्रयत्न में शिथिलता आ सकती है, निराशा आ सकती है। इसलिए अध्यवसाय के साथ साधना करने पर उपदेश श्री भगवान दे रहे हैं कि मैं प्राणपन से साधना अभ्यास करूँगा, मेरी चेष्टा कभी व्यर्थ न होगी, भगवान निश्चय कृपा करेंगे। इस प्रकार का विश्वास लेकर जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधना करता है उसे वस्तुतः कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। साधना का फल तो फलता ही है, परंतु गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास और साधना की दृढ़ता न होने पर विश्वास योग्य फल सहज में नहीं मिलता है। विश्वास करके जो साधक दृढ़ प्रयत्न करते हैं उनकी साधना सिद्धि प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। अतः साधना हमारे लिए अभिष्ट फल देती है। साधक को यह समझने में बाकी नहीं रहता, परंतु सावधान, अनिर्वण्य चित्त से गुरु के दिखलाए हुए मार्ग पर चलना होगा। महीने महीने साल साल आकंठ भाव से वर्षों परिश्रम करते जाना होगा। कुछ प्राप्त न होने पर भी, कुछ समझ में न आने पर भी प्रयत्न में कभी शिथिलता नहीं आने देनी होगी। उस समय भी मन में यह विश्वास रखना होगा कि गुरु प्रदत्त साधना निश्चय ही सुफलदायी होगी। अभी जो इसे ठीक नहीं समझ रहा हूँ वह भी केवल अपनी दुष्कृति का परिणाम है,
ऐसा मानकर और भी दृढ़ भाव से उसका अध्यवसाय ही यथार्थ अध्यवसाय है। इस प्रकार धारणा पुण्यात्मा सौभाग्यवान साधक को ही होती है। कहते हैं साधक के मन में इस प्रकार का एक विचार होना आवश्यक है कि यह शरीर अंत तक नहीं रहेगा। इसको नाना प्रकार की चिंताओं और विषय भोगों के द्वारा पल पल मृत्यु के मुख में डालने की अपेक्षा साधना करते हुए मृत्यु का वर्ण करना हजारों गुना अच्छा है। यह मनुष्य को विश्वास करना पड़ेगा कि यह शरीर तो मृत्यु की ओर जा रही है, तो भोग करके न जाए, योग करके जाए। विषय प्राप्ति के लिए हम कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, परंतु उससे जो लाभ होता है वो कितना छोटा, कितना सामान्य होता है। फिर भी इस तुच्छ विषय प्राप्ति की आशा में हम सारा जीवन निशेष बिता देते हैं। यदि यही प्रयत्न विषयाभिमुख परिचालित न करके भगवत प्राप्ति में लगाया जाए तो इसकी अपेक्षा अधिक सौभाग्य मनुष्य के लिए और क्या हो सकता है। इस जगत में कैसे कैसे दुख, कैसी कैसे शांतियाँ निरंतर लगी रहती हैं। यदि भजन के द्वारा वह अशांति निवृत्त होती है, उस दुख का शमन होता है, तो इसकी अपेक्षा परम लाभ और क्या हो सकता है। प्राण के अंतरतम प्रदेश में जो एक परम स्थिर भाव है, उसमें चित्त का श्रद्धा उपराम प्राप्त होता है। वह निरतिशय स्थिरता ही ब्रह्म स्वरूप है। प्राण ब्रह्म की ही प्रकृति है, अतः प्राण के भीतर भी एक असीम स्थिरता की धारा रहती है। प्राण का चंचल यानी बहिर्गमन भी जब उस असीम स्थिरता में प्रवेश करके स्थिर हो जाता है, तब उस अचंचल स्थिर प्राण को ही आत्मा कहा जाता है। यही परम विद्या है और सचंचल भाव ही अविद्या रूप तथा महामोहमयी है। यही जीव की बुद्धि को नष्ट करने वाला ज्ञान भाव है। चिरस्थिर चिदानंदमय परमात्मा से एक क्षेत्रज्ञ जीव स्वरूपतः भिन्न नहीं है। क्षेत्रज्ञ जीव शरीर और इंद्रियों के साथ मिलकर अपने आप को समझ नहीं पाता, इसलिए उसको इतनी दुख दुर्गत तथा भाव यंत्रणा भोगनी पड़ती है। यह जीव ही सब दुख शोक के आर्त होकर अपने स्वरूप का अनुसंधान करने में लग जाता है। फिर उसको स्वरूपानुभव होता है। निश्चय ही इसके लिए उसको बहुत परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ता है। जब वह अपनी भूल को समझता है तो अपने भ्रम संशोधन में एकांतिक यत्न करने लगता है, और यह प्रयत्न अभ्यास ही साधना कहलाती है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, जीव की अवस्था पहले कैसे आती है, कौन उसे विषयों में प्रेरणा देता है। अवश्य इन सारी बातों की मीमांसा केवल तर्क से नहीं हो सकती। यही संसार स्थिति का कारण है, महामाया का प्रभाव है। इसलिए जो कुछ होने वाला है वह होता रहे। ऋषियों ने इसे ज्ञान चक्षु से देख लिया है। उच्च स्वर से घोषणा की है कि इसका कारण है प्राण की विकृति। प्राण की इस विकृति का रोध जब तक नहीं होगा, तब तक अपने स्थान पर लौटना उसके लिए असंभव है। यह प्राण ही गतिशील होकर वायु रूप में मन को उत्पन्न करता है। तब वह जीव देह को आश्रय करके निरंतर विषयों की ओर दौड़। जब प्राण अस्थिर होगा, वायु के साथ जुड़ जाएगा, प्राण वायु जुड़ जाए, प्राण के साथ वायु जुड़ेगी तो चंचल हो जाता है। यही प्राण मन पैदा करता है, और जब यह मन पैदा होगा तो यह मन इंद्रियों की ओर दौड़ेगा, और जो इंद्रियों की ओर दौड़ेगा तब आपके मन में विषय वासना आएंगी, नाना प्रकार की चेष्टाएं होंगी। कहते हैं इस प्राण को रोकना होगा। मनोनाथस्तु मारुतः, मन का चालक प्राणवायु है। इस असीम चांचल्य के अंतराल में प्राण का जो महास्थिर भाव वर्तमान है, वही महामहेश्वर भाव है। ये सावन के महीने में ये जैसी उपासना है, यही है प्राण को स्थिर कर लेना। वही ब्रह्म स्वरूप है। समस्त चंचल प्राणवायु का आश्रय वही है। इस सर्वव्यापी प्राणवायु को शुद्ध करना ही भवरोग से परित्राण करने का उपाय है। पूर्व काल में ऋषि लोग योगाभ्यास के द्वारा सारी वायु की गति को स्थिर करके महाप्राण का संधान करते थे तथा भगवत स्वरूप अनुभव करके जीवन को कृतार्थ करते थे। योग शास्त्र में इन उपायों का वर्णन है, परंतु यह रहस्यमय योग शास्त्र वर्तमान काल में अनाधिकारियों के हाथ पड़कर एक प्रकार से अर्थशून्य हो गया है। आज के समय में काल के प्रभाव से हम इस परम योग विद्या से वंचित हो गए हैं। इस समय योग के यथार्थ वक्ता अत्यंत दुर्लभ हैं। इस युग में जिस महापुरुष पंडित श्यामाचरण लाहिड़ी की चर्चा जो हम करते हैं, मेरे पूज्य गुरु परंपरा के गुरु हैं, ने जन्म ग्रहण करके इस जन समाज में इस रहस्यमय योग साधना का प्रचार किया था। उन्हीं की व्याख्या हुई ये शरीरस्थ विद्या, जो प्राण आदि वायु के संबंध में जो भी चर्चा हम कर रहे हैं, वो सब पूज्य गुरुदेव भगवान लाहिड़ी महाशय परम गुरुदेव बाबा जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। सारे चंचल वायु स्थिर वायु के आश्रित है।
यह स्थिर वायु प्राण ही ब्रह्मदेव हैं। उनके 7 स्कंध हैं। ये 7 प्रकार की वायु स्कंध के ऊपर है। वे अदृश्य हैं, केवल क्रिया के द्वारा उनका अनुभव होता है। इस सप्तस्कंध वायु में एक वाम दिशा में प्रवाहित होती है, उसका नाम है ईड़ा, और दूसरी दक्षिण देश में दाहिनी दिशा में प्रवाहित होने के कारण उसका नाम पिंगला है। और जो तीसरी वायु है वो मेरुदंड के मध्य भाग में प्रवाहित है, यह सुषुम्ना है। ये ही 3 प्रधान नाड़ियां हैं। चतुर्थ जो है वाम चक्षु में पूषा या ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता है। पंचमी वायु जो है ये दाहिनी आँख में है, इसे अलम्बसा या गौतमी कहते हैं। छठी वायु दक्षिण करणी, दक्षिण कान में हस्तिनी या सिंधु है, और 7वीं वाम कर्ण में गांधारी या कावेरी है। इन 7 स्कंधों की सप्तधार शाखाएं हैं और यह सब मिलकर 49 हो जाते हैं। नाभि में जो वायु स्थिर है उसका नाम समान है। यह दुर्जय है, अर्थात इसकी जय कठिनता से होती है। यह स्थिर वायु जब कंठ में जाकर डकार उठाती है तो इसका नाम उदान पड़ता है। यह वायु जब कंठ की चाप पाकर सर्व शरीर में गमन करती है तो व्यान नाम से अभित होती है। यह व्यान गुह देश में जाकर अपान नाम धारण करती है। अपान हृदय में जाकर प्राण नाम का ग्रहण करता है। ये सारे प्राण आदि के विभिन्न कर्मों के अनुसार फिर विभिन्न गति और नाम होते हैं। इन सब का उल्लेख हम आपसे करते हैं। आपको इसको विशेष रूप से समझना पड़ेगा। अगर आप हट जाएंगे इस क्रिया की विधि आज नहीं समझ पाएंगे जो इतने दिनों तक आपने मेहनत की है। प्राण का कर्म है चेष्टा करना। वह चेष्टा जिन वायु के द्वारा होती है उसके नाम है प्रवह। इसका रूप विद्युत के समान ज्योतिर्मय है। आवह इसका कर्म जीर्ण करना है। इसका रूप बाल सूर्य के समान है। स्थान अंतर्देह में है। यही उदान है। इसी वायु के द्वारा चंद्र उत्पन्न होते हैं। उद्वह यह 4 समुद्रों के जल को धारण करता है और ऊर्ध वहन करता है, अर्थात समस्त शिराओं के द्वारा शरीर के चारों ओर रक्त संचालन कर रहा है और श्वास खींचने के समय ऊर्ध तथा मस्तक की ओर ले जाता है और श्लेष्मा रूप मेघ तथा श्लेष्मा का निर्गमन रूप वर्णन करता है। मस्तक में 4 समुद्र हैं, मुख, नाक, चक्षु और कर्ण। इन 4 समुद्रों में वायु की गति सदा ही होती रहती है। इससे ही क्रिया की परावस्था स्थिर रूप में सारे शरीर में चलती है। इसी से इसके रूप और स्थान का निर्देश नहीं है, इसका ही नाम व्यान है। संबह यह वायु कर्म का कर्म है। उपर्युक्त समस्त मेघ रूपी श्लेष्मा को कमजोर कर नीचे ले जाना, वर्षण और मोक्षण करने का उद्योग करना है। इस उद्योग के होते ही मेघ रूपी समस्त श्लेष्मा धर्म माने पसीना हो जाता है, अर्थात समस्त श्लेष्मा को यह खंड खंड करके बाहर निकाल देता है और विशेष रूप से शरीर से मोक्षण करता है। इसी प्रकार श्लेष्मा के रिक्ता होने से सारी नदियाँ स्रोतवती होती हैं, अर्थात ईड़ा, गंगा, पिंगला, यमुना, गांधारी, कावेरी, हस्तिनी, सिंधु, पूषा, ताम्रपर्णी, अलम्बसा, गौतमी, सुषुम्ना, सरस्वती ऊपर और भीतर दोनों स्थानों में प्रवाह है। इसलिए इसके 2 रूप माने गए हैं। कुहू नर्मदा है, वारिणी इसके 2 प्रवाह हैं, गौतमी तथा अंत में पैश्वनी। ये 12 वायु नदियाँ के रूप में समस्त शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। इन सारी वायु की गति के द्वारा समस्त जीव जीवित हैं, जो ये 12 हैं। ये सारी वायु इसके द्वारा मस्तक में जा रही हैं। वे हैं पंचभूत। यह रथ रूपी शरीर अपान वायु अर्थात उत्तम प्राणायाम के द्वारा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। अपान वायु के द्वारा ही गिरिमर्दन होता है, अर्थात यह मूलाधार से ब्रह्मरंध्र में जाकर मस्तक फाड़कर चली जाती है। योगियों की मृत्यु इसी प्रकार होती है। भूपंग के समय जैसे पर्वत गिरते हैं, उसी प्रकार योगियों की मृत्यु के समय शरीर का त्याग होता है। विवाह इस वायु में व्यतिक्रम से सब रोग उत्पन्न होते हैं। इसके रूखेपन से रजोगुण तथा क्रोध उत्पन्न होता है। इस समान वायु के साथ यदि मेघ रूपी श्लेष्मा का योग होता है तब तो मृत्यु और दारुण उत्पात का संचार करता है और यह आकाश में मिल जाता है। परिवह वायु इस वायु के द्वारा सब आकाश में हो जाता है। जल चलता है, पक्षी उड़ता है, इसके द्वारा ईड़ा नाड़ी स्थिर रहती है। दूर से इसके द्वारा हत होता है, सूर्य की रश्मि होती है। इसके अनंत किरणों से वह वसुंधरा भाविशिष्ट होता है, जिसके द्वारा चंद्रमा की पूर्णता और कला में वसुंधरा शीतल होती है। जो श्रेष्ठ है वह इस वायु का जप करते हैं। परावह यह वायु सारे प्राणियों का भरण पोषण करती है और मृत्यु काल में निर्गत हो जाती है। इसी द्वारा जीवन और मृत्यु होती है। इसका नाम है परावह वायु। आगे हम चर्चा करते हैं श्वास प्रश्वास।
प्रकृष्ट रूप में श्वसन वायु के द्वारा चलता है। कूटस्थ के शरीर में रहने के कारण सारी वायु कार्य करती है। पृष्ठदृश्य नामक वायु अदृश्य गति से त्वचा में रहती है। इसके द्वारा ही त्वचा में स्पर्श शक्ति आती है। शीत, उष्ण, कठिन, गर्म ये सब स्पर्श द्वारा अनुभूत होते हैं। नासिका में गंधवाह नामक वायु है। इस वायु शक्ति के प्रवाह के द्वारा गंध का ज्ञान होता है। वाह नामक वायु उस गंध बोध के कुछ समय धारण करके चलाती है, उसमें नियुक्त रहती है। यह प्रवाह कुछ देर तक रहने पर भोगिकांत नामक वायु की गति के द्वारा इस गंध की पुनः प्राप्ति की कामना होती है। श्वसनी वायु के द्वारा महाबली पराक्रांत आकर्षण का जीव को अनुभव होता है। जीव के सारे कर्म इस प्रवाह शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्रिया के द्वारा इच्छा रहित हुए बिना यह महाबली जो सबसे बलपूर्वक अनावश्यक सारे कर्म करा रहा है, उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। इच्छा रहित न होने से भी क्लेश होता है। भोगकांत वायु कण इस क्लेश को सहन करते हैं। यह भोगिकांत ही प्राण है, इसी का नाम ईड़ा है। इसी का विद्युत रूप के समान स्थान हृदय से भूमध्य तक है। इसको प्रवाह वायु भी कहते हैं। इस प्रवाह के भीतर सभी पड़े हुए हैं। यही वायु सबके हृदय में कर्ता होकर बैठी है। इसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। आकाश की उत्पत्ति कूटस्थ ब्रह्म से ही होती है। कूटस्थ ब्रह्म ही गुरु है। आकाश गुरुपुत्र है और ईड़ा पौत्र है। ये पौत्र पर्यंत गुरुवत मान्य है। वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है। श्रुतियाँ लिखी है, ब्रह्मो त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायो त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। यही कर्ता होकर सब कर्मों की चेष्टा करती है तथा त्वचा का आराध्यात्म बनकर ऐसी चेष्टा कर रही है कि सारे स्पर्शों का भोग हो सके। गुरुओं के उपदेश के द्वारा इसका साधना करने पर स्वप्रकाश स्वरूप अधिदैवत पुरुष प्राप्त होता है। इसी की ज्योति से चक्षु द्वारा रूप का, कर्ण द्वारा शब्द का, जिह्वा द्वारा शब्द समूह के निर्गमन का, मधुराद रस का अनुभव होता है। इसके विकारों से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। कर्ता के विकारों से प्रजा में विकार और उससे क्लेश उत्पन्न होता है। यह जब तक देह में है तभी तक मनुष्य को आयु और बल है। यही विश्व जगत में है और कूटस्थ से उत्पन्न हुई है। इसी का नाम है जीव ईश। यह लिंग में विष्णु और गुह में ब्रह्मा नाम धारण करके सब लोकों में रहती है। यह जगतमय है। इसके नाश से सारे इंद्रियों का नाश हो जाता है। यह अपान वायु के द्वारा आकर्षित हो रही है। अपान का दूसरा नाम पिंगला है। इसकी गति नीचे की ओर अर्थात नाभि से गुह पर्यंत है। जीर्ण करना हो तो वामनासिका द्वारा प्राणायाम करने पर शीघ्र जीर्ण हो जाती है। यही संभव और समीर नाम से ख्यात है। समीर में स, नितंब, मणिबंध, ई माने ईश शक्ति, र से दृष्टि अर्थात मणिबंध से निबंध पर्यंत तक गति का परिणाम है। निद्रित व्यक्ति को प्रातःकाल वायु जैसे जागृत करती है, उस पर गुरुवाक्य के द्वारा कुलकुंडलनी जो मूलाधार में है उसको सम्यक प्रकार से जागृत करने पर माने मूलाधार से ब्रह्मवृंद पर्यंत स्थिर रखना, यह स्थिर पद मनुष्य को मोह निद्रा से जगाता है। इस स्थिर वायु का नाम अजगत प्राण है। जगत शब्दादि में गति अशब्द से नहीं अर्थात अनंत स्थिति प्राण के ऊपर है। वह अपान स्थिति में आता अर्थात क्रिया करके अपने आप स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार चुंबक पत्थर में लोहा स्पर्श करने पर लोहा चुंबक का गुण धारण करता है, उसी प्रकार प्राण के कर्म श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाते हैं। विपरीत गमनादि की इच्छाएँ नहीं होती। क्रिया की प्रावस्था रहने पर कोई वस्तु स्पर्श नहीं होता। नाक के समीप कोई सुगंध वस्तु होने पर भी उसकी गंध ग्रहण की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार निवृत्ति का उपाय योगियों के पास सहज ही क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। उस निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म में स्थिति होती है। जो क्रिया नहीं करते उनकी ब्रह्म में स्थिति नहीं होती और ब्रह्म में स्थिति न होने के कारण नासिका के द्वारा कूटस्थ में स्थिर होकर छिन्न देश में अर्थात योनि के आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस बद्धावस्था में कुछ दिन रहते रहते किसी दोष अथवा अधिक कर्म करने से उसमें वेग का ह्रास होता है। ब्रेक के हाथ से इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं और एक बारगी उसकी क्रिया का अवरोध हो जाता है। अर्थात तब अपान की आकर्षण शक्ति न होने से प्राण किसी न किसी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मृत्यु हो जाती है। बसंत ऋतु के अवसान में कोकिल, भ्रमर और नवपौल इत्यादि का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार प्राण के अभाव में तेज का एक अष्टांश और तेज के एक अष्टमांश के अभाव के जल का एक अष्टमांश अंतहित हो जाता है।
जल के एक अष्टमांश के अभाव से मृतिका का एक अष्टमांश अंतर्हित हो जाने पर ऋषभ व्योम अर्थात कूटस्थ में जाकर मिल जाते हैं, अर्थात जहाँ से आए थे फिर वहीं हो जाते हैं। इसी कारण कहा कि मरने के बाद छिले भाई ताई हवे, यानी तुम जो थे वही होंगे। कुल कुंडलनी साढ़ तिलयाकृति में है, वलयाकार है, रिंग में रिंग, पाइप में पाइप जैसे होती है। उसकी अर्धमार्ता ऐसे यानी अमर है। अपरार्थ माने चंचल है। यह चंचल भाव अपनी शिथिलता के स्थानच्युत होने कारण फिर नाभि पर्यंत आ जा नहीं सकती। इसी से प्राण के भी स्थानच्युत होना पड़ता है। स्थिरा माने मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार में रहता है, उसका नाश नहीं होता। चंचलार्थ क्रिया के द्वारा स्थिर करने पर फिर प्राण को स्थानच्युत नहीं होना पड़ता। स्थानच्युत न होने से मृत्यु नहीं होती। स्थानच्युत होने को इच्छा नहीं करता, इसका हृदय को अनाहत कहते हैं। प्राण के विकार से अनन्यान्य वायु का विकार होता है। इस प्राण की स्थिति ईश्वर रूप हृदय में रहती है। मूल यदि दृढ़ न हो तो वृक्ष किसी प्रकार खड़ा नहीं रह सकता। वायु रबड़ के समान स्थित स्थापक होता है। रबड़ को ऊपर की ओर खींचने पर नाभि के भार के साथ जैसे ऊपर उठता है, उसी प्रकार अपान की शक्ति का ह्रास होने पर भी प्राण जैसे ऊपर उठता है, वैसे उस खिंचाव के साथ नाभि की समान वायु रबड़ के समान ऊपर उठकर मणिबंध में जाती है। जहाँ नीचे कर्ण होने कारण वह नीचे नहीं आ सकती। इस प्रकार स्वाधिष्ठान अधिष्ठान के साथ स्थिति बुद्धि में स्थिर होती है। कहते हैं जिसमें जन्म मृत्यु कर्ता का अभाव हो जाता है। इसका मूलाधार अर्थात सबका आधार जो मृतिका है, सबके अभाव में जैसी तैसी मृत्यु ही रह जाती है, मृतिका रह जाती है। ये सब जानते समय कंठ होकर गमन करते हैं। कंठ में सदाशिव जीव रहते हैं। जब सभी कंठ पर्यंत गमन करते हैं तब जीव देखता है कि अब मैं भी चला। उस समय यदि जीव विषय चिंतन न करके अभ्यास के द्वारा उस विशुद्धाख्य कूटस्थ की चिंता कर सके तो जीव की मुक्ति हो जाएगी और विषय चिंतन होने पर फिर जीव का जन्म नहीं होता। अब इसको और अभ्यास से देखने पर यह समझ में आता है कि क्रिया की परावस्था ही आत्मा है। उस समय मन और कोई धर्म नहीं रहता। सभी मन मम साधर्म में मागता बनता है। नाभि में मन का आधार है। इस स्थान से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। यह वायु अपने ही स्थान में स्थिर में मिल जाती है, तब मन में मन मिल जाता है। यही परम पद है। समान वायु, यह वायु में रहने पर सदा समान अवस्था रहती है। इसका कारण यह इसका नाम समान वायु है। यह सबका पोषण करती है। यह वायु सबकी गति को समान करती है, इसलिए इसमें सर्वदा रहना चाहिए। मन किसी एक वस्तु में समान रूप से रहते रहते फिर नहीं रह सकता, क्योंकि मन को अपान त्याग कर प्राण में जाकर पृथक कर देता है। तब उस स्थान पृथक होने से कोई क्लेश बोध नहीं होता। यह श्रेष्ठ संकल्प का नाश करती है। अतः स्थित पद तथा अमर पद की प्राप्ति इसके द्वारा ही होती है। इस स्थिति में ही चर्म स्थिर होकर वृद्धि को प्राप्त होता है। यह स्थिरत्व न होना, इसके सारे अणु भीतर में पृथक हो जाते हैं। भीतर का स्थिर स्वरूप आकाश शरीर के रूप में ऊपर है। ब्रह्माणु 10 गुणा होकर आकाश में मिले हैं। इसी कारण ब्रह्म को स्पर्श करे तो अपने आप को जान पड़ता है। ब्रह्म के अणु आकाश में रहने कारण आकाश अनंत दिख पड़ता है। पृथ्वी का अणु आकाश में अणु का 1 लाख गुना है। आकाश के अनंत अणु के स्थिर भाव से दबाव कारण यह ऊपर के चर्म अणु गलकर नहीं गिरते, बल्कि स्थिर भाव से रुके रहते हैं। रक्त के दबाव के बस श्वास को खींचने और फेंकने के साथ साथ पदांगुली से मस्तक पर्यंत द्रुत गति से भीतर ही भीतर आते जाते रहे हैं, जिस कारण पैरस होने के कारण जलवत होता है। पश्चात हृदय में जाकर रक्त धारण करता है। वह रक्त तेज के द्वारा समान वायु में आकर सर्वत्र व्यापक हो जाता है। इस रक्त को भी स्थिर वायु स्थिर रखती है। स्थिर न होने पर रक्त फटकर बाहर निकल जाता है। व्यान वायु ही सारे शरीर में जाकर व्यान समान धारण करती है। ये वायु नाड़ी का नाम पूषा है। सारे शरीर की वायु को आबद्ध करके यह सूर्य के समान दिख पड़ती है। इसे ही कूटस्थ ब्रह्म कहते हैं। इसके भीतर ब्रह्म है, उसकी गति ऊर्ध्व है। विशेष गति योनि से कंठ पर्यंत है, इस कारण इसका नाम उद्व है। उत्तर दिशा की वायु जिस प्रकार निद्रित व्यक्ति को जागृत कर देती है, उसी प्रकार कूटस्थ दर्शन सबको जागृत कर देता है। काम क्रोध जितने शत्रु हैं उसके द्वारा इस वायु के द्वारा ही जय किया जाता है। इस वायु के द्वारा ही आकाश में दीप्ति होती है और कूटस्थ का दर्शन होता है। सर्वदा शरीर में मन लगाने से, व्यान में रहने से अपरिपाक उत्पन्न होता है। मृत्यु हो जाने पर यह वायु शरीर को फुला देती है।
यह वायु सारे शरीर में वेग से चलती है। इस वायु के द्वारा जो सोचता है क्या कर्तव्य कर्म है, क्या कर्तव्य है, यह विचारता है। यह सब शरीर में व्याप्त है। इस वायु के शक्ति के द्वारा ही सब मांस धृत हो रहा है, शरीर से गिर नहीं रह पड़ता। यह हरिण के समान छलांग मारकर निश्वास के साथ मस्तक पर्यंत जाती है तथा प्रश्वास के साथ पादांगुल पर्यंत नीचे की ओर जाती है। इसकी गति विद्युत के समान है। उदान वायु व्यान वायु की ऊर्ध्व गमन की शक्ति होने के पर इसका नाम उदान है। इसका स्थान कंठ और मस्तक नासिका का प्रांत भाग है। इस वायु नाड़ी का नाम अलम्बसा है। डकार लेते समय इच्छा होने पर इसका अनुभव किया जा सकता है। जब यह व्यान से पुनरागमन करता है तो इसमें अवाह पैदा होती, इसी गति मूलाधार से नासिका पर्यंत होती है। यह गंध को वहन करता है, गंध के अणु को वहन करके लाता है। इसी कारण जो आहार करता है उसकी डकार भी तदनुसार गंध लेकर आती है। यह स्वर्ग, मर्त और पाताल इन तीनों स्थानों में सुख देने वाला है। यह वायु सबको जानकर भी जानते नहीं देती, जैसे चक्षु होते हुए अंधा। गुरु वाक्य में क्रिया का अनुभव होने पर भी जिस वायु के द्वारा क्रिया करने पर मन नहीं लेता उसका नाम अनिल है। यह वायु गुह्य द्वार से ब्रह्मरंध्र में योग ब्रह्मयोनि पर्यंत बहुत देर तक रहती है। वर्ण नील परंतु धूम की अपेक्षा भी पतला है। इसके स्थिर रहने पर सारा शरीर निरोग रहता है। व्यतिक्रम से अनेक रोग होते हैं। यह वायु शीत और उष्ण से वर्जित सदा वसंत काल के समान होता है। यह भीतर भीतर सदा जिसे कोई जय नहीं कर सकता। इसका एक और नाम है समीरण। जैसे पश्चिम की हवा शीतल और श्वासप्रद होती है, वह वायु भी वैसी ही होती है। इसका और एक नाम है सुषेण, अर्थात शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का अर्थ ग्रहण करती है। जैसे बाज पक्षी दूसरों को पढ़ता है, उसी प्रकार यह ब्रह्म में रहकर सूक्ष्म और वस्तुओं का अनुभव करता है। इसमें स्थिर भाव का प्राप्त होता है, तब श्वास कम और प्रश्वास अधिक होता है। यदि यह स्थिर वायु न होती तो प्रश्वासहीन होता, क्योंकि श्वास के ऊपर जाकर स्थिर वायु के प्रतिघात से नीचे आने का नाम प्रश्वास है। सुषेण वायु में अच्छी तरह रहने से शीत उष्ण का बोध नहीं होता। इस वायु में रहने पर बहुत दूर की वस्तु देखने में आती है। इसी कारण क्रिया करने पर साधक भक्ति व्यक्ता होता है। भूतकाल के विषय को देख लेता है, भूत भविष्य दोनों को देख लेता है, तब वर्तमान विषय को देखने की क्या बात है। इस कारण इस वायु का नाम प्रसादिक तथा दूरदृष्टि है। जो क्रिया नहीं करता उसे वायु का विषय समझने की क्षमता नहीं होती। इसका और एक नाम सुखाश है, अर्थात इस वायु में या ब्रह्म में रहने से विशेष सुख होता है। यह सुखदाता है। इसमें जितना ही रहोगे उतना ही सुख मिलेगा। जिस प्रकार क्रिया करेगा उसको उसी प्रकार सुखानुभव होगा। इस वायु में रहकर देवताओं के देवता महादेव त्रिनेत्र हो गए। इस वायु के द्वारा आकाश में गमन कर सकते हैं तथा दूसरों के मन की बात कह सकते हैं। इसी कारण इसका एक और नाम है विहग। उसको उड्डीयान वायु भी कहते हैं। इस वायु के द्वारा सूक्ष्म शरीर भी उड़ सकते हैं। इसका एक और नाम है अमृतवाह। ऋत माने ब्रह्म और यह माने प्रवाह स्रोत। ब्रह्म में रहकर परमानंद को प्राप्त करते हुए अपने सारी वस्तुओं का अनुभव होता है। इसका एक और नाम है नभस्वर। नभ ने आकाशस्वर यानी बाहर होता है। यह शब्द का अनुभव परम व्योम में रहकर दूसरों की बात दूर से सुनी जाती है। नाना प्रकार के शब्द सुने जाते हैं। इसके 10 प्रकार के हैं: भृंग, वेणु, वीणा, घंटानाद, काश्य, दीर्घ घंटा, शंख, मृदंग, मेघ, सिंह। परंतु ये सारे शब्द बहुत देर तक नहीं रहते। ये स्थिर वायु ही प्राण है। इसके द्वारा ही निमेषोन्मेष होता है। ये स्थिर वायु ही शरीर से बाहर निकलती है। इसका एक और नाम है त्रिशक तथा तीनों स्थानों पर इंद्रत्व या राजत्व करती है। सत्य गुण में ऊर्ध्वगमन के कारण नित्य ब्रह्मानंद का भोग करती है। रजोगुण में रागान्वित होकर अनित्य सुख भोग करती है। तमोगुणान्वित होकर अधोगमन करते हुए अनित्य दुख रूप नरक में जाती है। यह स्थिरत्व के गमन करते हुए हस्तनी नाम की नाड़ी परावह नाम धारण करती है, जो मातृश्वा है अर्थात जगत माता है। जगत के अणुओं को धारण किए हुए है। सत्य ब्रह्म में रहने के कारण यह सत्यजित नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्म में रहकर ब्रह्म के अणु का अनुगामी होने पर अपने आप सब वस्तुओं का अनुभव होता है। जो चलायमान जगत का प्राण है वही स्थिरत्व पद यानी ब्रह्म है। उसे ही ऋतम ब्रह्म हम कहते हैं। इसको ही जानना चाहिए। इसी का नाम पवमान है, जिसे लोक में वेद कहते हैं। यही क्रिया की परावस्था है। इसका ही एक और नाम ऋतजिक है। ब्रह्म में रहने पर वह भी जब देखने में नहीं आता, सर्व ब्रह्ममयम जगत हो जाता है, तो यही अव्यक्त पद कहलाता है। यही स्थिर वायु में रहकर गमनागमन करता है, परंतु अपने आप में रहे बिना इसका बोध नहीं होता। यह प्राण रूप कुतुष्ट में रहकर इच्छुक होकर चित्त को चलायमान करता है। इस स्थिरत्व में श्रद्धा रहने पर फिर इच्छा नहीं होती, तब उसे समाधि कहते हैं।
इस इच्छा में सृष्टि होती है, वो यही वायु ही धाता बनती है, यही सारी इच्छाओं का हरण करती है। इस कारण इसका नाम हरि है। इसके रहने से ही मोक्ष होता है तथा ब्रह्म के सिवा अन्य दिशा में मन नहीं जाता। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य का सबका अंत है, यह सबका तथा अंत काल का मित्र है। इसको स्मरण करके मरने पर परम गति प्राप्त होती है। यही संसार का सार है, इसी सबकी उत्पत्ति हुए। यह नित्य है, सदा रहता है, इसमें भी पुरुषोत्तम का आवास है। यही सबसे बड़ा है, अर्थात स्वरूप में विश्वेश्वर है, अनंत है, सर्वव्यापी है, विभिन्न रूपों में मित है, अतएव वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है। उपर्युक्त समस्त वायु की एकता 6 चक्रों के साथ है। मूलाधार के 4 पद्मों में 4 वायु है, लिंग मूल में 6 है, मणिपुर में 8 है, हृदय में 12 हैं, कंठ में 16 हैं, आज्ञा चक्र में 3 है। ब्रह्म विष्णु महेश चंद्र सूर्य अग्नि ये 6 देवता अपनी शक्ति के साथ 49 देवता होते हैं। जैसे मूलाधार में ब्रह्म गणेश जगतगात्री और सरस्वती हैं, इसी प्रकार प्रत्येक चक्र में प्रत्येक दल के देवता हैं, ये भी 49 हैं। इस शरीर में विराजमान इन देवताओं के विषय में तंत्र में विशेष रूप से लिखा है कि समस्त वायु जैसे अंतर जगत में है वैसे ही बहिर्जगत में है। इसी कारण मन और शरीर के साथ बहिर्जगत का इतना निकट संबंध है, इसलिए मोघाच्छन्न दिवस में शरीर और मन उत्साहहीन हो जाता है। अभी बादल बहुत घेरे रहे तो शरीर मन उत्साहहीन होता है। सारे जीवन में सब रोग वायु के विकार से होते हैं। जिस वायु के विकार से जिस रोग की उत्पत्ति होती है, उसी वायु के समभाव रख देने पर ही रोग शमन होकर आरोग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बाहर की वस्तु रोग दूर करती है, क्योंकि उस वस्तु में भीतर की वायु वैषम्य होता है। आयुर्वेद में विशेष रूप से लिखा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण रखा गया है। आगे की चर्चा फिर करेंगे। इसी आध्यात्मिक के भाव के साथ आप चिंतन करेंगे तो आगे आपको और आनंद आएगा और क्रिया की सारी अवस्था आपको 18वें अध्याय में मिलती जाएगी। नमो नारायण। राधे राधे।